आगे बढ़ते इस बीच एक और बड़ी खबर, डीजीसीए ने इंडिगो को जवाब देने के लिए और वक्त दिया है। शो कॉज नोटिस का जवाब देने के लिए कहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, 24 घंटे का एक्सटेंशन दिया गया। डिटेल जवाब नहीं दिया तो एक तरफा कार्रवाई होगी। डीजीसीए की तरफ से कहा गया मौजूदा डिटेल के आधार पर अब एक तरफा कार्रवाई होगी। तो इंडिगो को 24 घंटे का और समय दिया गया है डीजीसीए की तरफ से, और ये कहा गया है कि विस्तार से आप पूरी जानकारी दें कि आखिर क्या और क्यों ये समस्या सामने आई, आखिर क्यों यात्रियों को भारी परेशानी हुई। अगर नियम लागू हुए थे, अगर कर्मचारियों की, क्रू मेंबर की, पायलट की कमी थी, तो आखिर इसे लेकर कोई कदम पहले क्यों नहीं उठाया गया। यानी कि अब डीजीसीए पूरी तरीके से सख्त होता हुआ इस पूरे मामले को लेकर नजर आ रहा है और मौजूदा डिटेल के आधार पर एक तरफा कार्रवाई होगी। अगर विस्तृत तरीके से जानकारी ना दिया जाए, स्पष्टीकरण ना दिया जाए, ये साफ तौर पर कहा गया है डीजीसीए की तरफ से। आपको बता दें कि बीते 5 दिनों में इंडिगो में जो संकट आए थे, जिस वजह से यात्रियों को जो भारी परेशानी हुई थी, अफरा तफरी और हाहाकार की जो तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आई थी, इसे लेकर डीजीसीए पर भी सवाल उठे थे। और ये कहा गया था कि डीजीसीए की ओर से अगर नियम बना दिए गए थे तो ऐसे में उन नियमों का पालन सही तरीके से क्यों नहीं हुआ। और अब इसे लेकर डीजीसीए भी जो है पूरे एक्शन मोड में नजर आ रहा है और डीजीसीए ने इंडिगो से जवाब मांगा है और वक्त और दिया है। यानी कि 24 घंटे का एक्सटेंशन और ज्यादा इंडिगो को दे दिया गया है और ये कहा गया है कि पूरी तरीके से विस्तृत तरीके से विस्तार तरीके से जानकारी दी जाए कि आखिर क्यों लापरवाही हुई, कहां चूक हुई, आखिर जो ये बदइंतजामी देखने को मिले, आखिर इसके पीछे की वजह क्या रही है। क्योंकि देखिए, सरकार की तरफ से भी ये कहा गया है कि लूप होल्स जो भी रहे हैं उसके तह तक जाने की कोशिश होगी, जांच इस पूरे मामले को लेकर होगी और जो भी जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई भी होगी। और ऐसे में अब डीजीसीए भी इस पूरे मामले को लेकर सख्त रुख अपनाता हुआ नजर आ रहा है और इंडिगो को 24 घंटे का और समय दिया गया है और ये कहा गया है कि अब पूरी बारीकी से डिटेल के साथ जवाब दे कि आखिर जो ये मनमानी हुई है इंडिगो की तरफ से, आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी, आखिर कहां लापरवाही हुई, कहां नाकामी हुई, जिस वजह से हाहाकार देश में देखने को मिला है, यात्रियों को परेशानी हुई है। क्योंकि एक तरफ देखिए, सरकार बार बार ये कह रही है कि इस पूरे मामले को लेकर जो यात्रियों को परेशानी हुई है उससे लेकर हम कार्रवाई करेंगे और ऐसे में लगातार अब एक्शन भी देखने को मिल रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर, एयरलाइन ने अब तक 610 करोड़ रिफंड किए हैं। देश भर में यात्रियों को 3000 बैगेज भी लौटा दिए गए हैं। छठे दिन 650 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई हैं। यानी कि देखिए, फ्लाइट अभी भी कैंसिल हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अब जिस तरीके से सरकार ने पहले ही अल्टीमेटम इंडिगो को दे दिया था कि रिफंड वापस होने चाहिए और ऐसे में अब तक 610 करोड़ यात्रियों के जो रिफंड हैं वो लौटा दिए गए हैं। और इसी के साथ ही आपको ये बता दें, यानी कि 610 करोड़ रिफंड हो गए हैं और 3000 बैगेज भी यात्रियों के वापस लौटा दिए गए हैं। क्योंकि देखिए, लगेज वापस ना लौटाने को लेकर भी यात्रियों को काफी परेशानी हो रही थी। यात्रियों की तरफ से शिकायतें मिल रही थी कि घंटों उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है। 24 से अब 3 से 4 दिन बीत गए हैं, अब 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनके जो लगेज है, उनका जो सामान है, उन्हें वापस नहीं मिल रहा है। और जब सरकार की ओर से सख्त रुख अपनाया गया, इसके बाद रिफंड भी लौटाए गए हैं। यानी कि 660 करोड़ रिफंड अब तक लौटा दिए गए हैं और 3000 बैगेज भी लौटा दिए गए हैं। और इसी के साथ छठे दिन की अगर हम बात करें तो 600 से ज्यादा फ्लाइट जो है वो कैंसिल हुए हैं। और ऐसे में अब स्थिति में सुधार को लेकर भी बार बार इंडिगो के सीईओ की तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत जल्द अब स्थिति में सुधार हो जाएंगे। और सरकार की तरफ से कहा गया है कि अब स्थिति पर पूरी निगरानी और जल्द से जल्द इसे लेकर जहां लापरवाही हुई, कार्रवाई भी होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, देश भर में यात्रियों के लगेज और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालें।